तो दोस्तों जब आपने थंबनेल पर पढ़ा होगा तो आपको डेफिनेटली लगा होगा कि मैं किसी तरह का कोई क्लिक बैट कर रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल वास्तविकता है। जी हाँ, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आई है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि जेफ-17 का रफाल से मुकाबला हुआ और 6-2 के रेशियो से जेफ-17 जीत गया। यानी कुल 8 मुकाबले हुए जिसमें 6 बार जेफ-17 जीता तो वहीं पर 2 बार रफाल जीता। अल्टीमेटली 3 गुना ज्यादा स्कोर करके जेफ-17 विनर रहा। जेफ-17 यार थोड़ा सा बोलने में चार्मिंग नाम लगता है और काफी ज्यादा डैशिंग भी है, इसलिए जेफ-17 को एक्चुअली हम लोग आज से हिंदी में बोला करेंगे। और अगर हम लोग इसे हिंदी और पाकिस्तानी लैंग्वेज में मिला जुला कर एक नाम देना चाहें तो सबसे बढ़िया नाम इसके लिए होगा ज-फ-सितारा तैयारा। जी हाँ, आज से मैं जब भी इसको लेकर कोई वीडियो कवर करूंगा तो जेफ-17 जैसा डैशिंग नाम ना बोलते हुए ज-फ-सितारा तैयारा इसे कहा जाएगा। तो अब दरअसल मैं इस आधार पर बोल रहा हूँ, यूरेशियन टाइम का ये आर्टिकल आप पढ़िए। इसमें दरअसल क्लेम किया गया है कि एक 2021 की रिपोर्ट आती है। 2021 में आपको याद होगा कि टर्की के अंदर एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होती है जिसमें टर्की शामिल था, पाकिस्तान शामिल था, इसके अलावा कतार और अजरबैजान शामिल थे। ये सारे ब्रदरहुड वाले देश हैं और एक दूसरे के बीच में अच्छी इनकी बॉन्डिंग है। यहाँ पर पाकिस्तान के तैयारी भी गए थे जिसमें ज-फ-सितारा भी था। इसके अलावा टर्किश F-16 थे तो रफाल भेजे गए थे कतार की तरफ से, और अजरबैजान की वायुसेना में भी जो 10-12 फाइटर जेट है उसमें से कुछ भेजे गए थे, जिसमें से Su-25 का नाम निकलकर सामने आ रहा है, जिसे कि रिसेंटली टर्की ने अपग्रेड करके दिया है आर्मेनिया के खिलाफ। तो इनको लेकर जब एक्सरसाइज की गई और इस दौरान जब डॉग फाइट आयोजित की गई तो इसको लेकर ये लोग अब रिपोर्ट छाप रहे हैं और बता रहे हैं कि जेफ-17 ने 6 बार रफाल फाइटर जेट को मारकर गिरा दिया। अब वैसे बड़े आश्चर्य की बात है कि ये वही फाइटर जेट है, ये वही तैयारा है ज-फ-सितारा, जिसे कि कुछ सालों पहले म्यांमार ने खरीदा था। और म्यांमार की तरफ से रिसेंटली खबरें निकल कर आती है कि उनके सारे के सारे तैयारे ग्राउंडेड हो चुके हैं, वो उड़ने लायक भी नहीं रहे हैं। इसके अलावा मलेशिया का केस देख लीजिए, मलेशिया ने ब्रदरहुड वाले देश होने के बावजूद इन्हें रिसेट कर दिया और फाइनल राउंड में भारत का तेजस और साउथ कोरिया का FF-50 पहुंचा, जहां पर उन्होंने FF-50 को खरीदा। कहने का मतलब ज-फ-सितारा की टोटल सेल रुक चुकी है, जिन लोगों ने उसे खरीदा है वो रो रहे हैं। खुद पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान ने बड़े नंबर्स में इसके सभी ब्लॉक्स खरीदे हैं। हो सकता है कि इसके लिए कई सारे एसेट्स चाइना के पास गिरवी रखने पड़े हों, उनका क्या होगा वो तो भगवान ही जाने। लेकिन इसी बीच इन्होंने स्पेशली रफाल का नाम लेकर रफाल को काउंटर करने के लिए जेट-एंड-सी खरीदे हैं चाइना से। पाकिस्तान के कई अलग अलग ऑफिशियल इस बात को ऑफिशियली कह चुके हैं कि भारत द्वारा जो रफाल इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनके खिलाफ जेट-एंड-सी खरीदना अनिवार्य था। जेट-एंड-सी फाइटर जेट में आपको बता दूं कि F-16 को रिवर्स इंजीनियर किया था इजराइल द्वारा। उस समय इजराइल इतना ज्यादा सक्षम नहीं था, इस वजह से काफी चीजें उसने F-16 से लेकर अपनी मिला जुलाकर एक पूरी टेक्नोलॉजी तैयार की थी। लेकिन पैसों की कमी के चलते और साथ ही अमेरिका के प्रेशर की वजह से वो इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा पाया। लावी प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, और उसने फाइनली ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी चाइना को बेच दी। चाइना ने इसी आधार पर जेट-एंड-सी बनाए, जिन्हें पाकिस्तान ने रफाल को काउंटर करने के नाम पर खरीदे हैं। तो भैया जब आपके पास ज-फ-सितारा तैयारा थे तो फिर आपने जेट-एंड-सी क्यों खरीदे? और वैसे भी हमने किस दिन कहा आपसे कि जो रफाल फाइटर जेट हम लोग खरीद रहे हैं ये पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए खरीदे जा रहे हैं? भैया तुम MiG-21 से तो पहले निपट कर बता दो, उसके बाद बात की जाएगी रफाल की। तो टोटली यहाँ पर एक फेक रिपोर्ट और फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई है और कहीं ना कहीं ज-फ-सितारा तैयारा की जो डूबती हुई नैया है उसे एक PR देने की कोशिश की गई है रफाल के साथ नाम जोड़कर, क्योंकि हम सभी लोग देख पा रहे हैं कि रफाल की सेल इस समय वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। F-35 के बाद में सबसे ज्यादा बिकने वाला फाइटर रफाल बन चुका है। तो कहीं ना कहीं PR देने के लिए इन्होंने इस तरह की झूठी सच्ची रिपोर्ट पता नहीं कहां से उठाकर डाल दी है। वैसे इसको लेकर जब यूरेशियन टाइम ने एक एयरफोर्स के एक्सपर्ट से ये पूछा तो उन्होंने भी कहा, और हम भी समझ सकते हैं कि ज-फ-सितारा तैयारा और रफाल द्वारा एक साथ टेक ऑफ किया गया होगा। विजुअल रेंज में होंगे, 20-25 किलोमीटर का फासला होगा। कैनोपी के ऊपर जो ग्लास लगा रहता है उससे आर पार पायलट देख सकता है, तो पायलट ने देख लिया होगा और लॉक करने की कोशिश की होगी। लेकिन अगर बात की जाए बियॉन्ड विजुअल रेंज में तो ज-फ-सितारा तैयारा जैसे 100 फाइटर भी मिलकर अकेले एक रफाल को डिडक्ट नहीं कर सकते, जबकि हम सभी जानते हैं कि जेनवन टाइप के जो एक्सरसाइज से संबंधित डेटा था रफाल को लेकर वो पास्ट में आ चुका है। रफाल की बात की जाए तो रफाल ने Su-30 MKI को इजिप्ट के अंदर मल्टीपल टाइम जैम किया है, और इस बात की जानकारी फ्रांस ने अपनी तरफदारी करने के लिए नहीं दी बल्कि खुद इजिप्ट की तरफ से दी गई, जो कि इन दोनों फाइटर्स का उपयोग करता है, Su-35 का भी और रफाल का भी। इसके अलावा रफाल फाइटर जेट वो फाइटर जेट है जिसने एक बार
F-22 रैप्टर को लॉक कर लिया था और कुछ सालों के बाद ही सही लेकिन अमेरिका द्वारा भी इस बात को प्रॉपर स्वीकारा गया था। रफाल वही फाइटर जेट है जिससे भारतीय वायुसेना इतनी ज्यादा खुश है कि इन फ्यूचर 114 के नंबर में और खरीद सकती है। साथ ही हमारी नौसेना को भी वायुसेना ने सजेस्ट किया और अमेरिकन फाइटर को ठुकरा कर हम लोग रफाल खरीदने जा रहे हैं M वेरिएंट में। तो अल्टीमेटली इन्होंने अपने तैयारों की PR बढ़ाने के लिए रफाल का नाम तो उसके साथ जोड़ दिया, लेकिन इन्होंने सोचना था कि इसके बाद जिस हिसाब की जग हसाई होगी उसको ये लोग कब तक समेटते बैठेंगे। वो तो अच्छी बात है कि फ्रांस और भारत दोनों ही काफी जेन्युइन टाइप के देश हैं जो कि इस तरह की बकवास रिपोर्ट्स को लेकर कभी किसी तरह की कोई टिप्पणी वगैरह नहीं करते, वरना जिस लहजे में मैं रोस्ट करते हुए ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ इसी लहजे में काउंटर रिपोर्ट जारी करनी चाहिए और इन्हें चैलेंज देने चाहिए कि आप अपने तैयारों को लेकर आइए। उसके बाद डायरेक्टली इन्हें वॉर में उतारते हैं, देख लेते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। तो अब हम लोग इस बात से ये भी समझ सकते हैं कि पाकिस्तान हो या फिर चाइना हो, ये लोग इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर को लेकर काफी ज्यादा कॉन्शियस हैं और लगभग सभी फील्ड में ये लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं और अपने अपोनेंट को डोमिनेट करने का कोई भी मौका ये लोग अपने हाथ से नहीं जाने देते।